नमस्कार दोस्तों। सवाल आया है कि कल्कि अवतार का क्या सच है। तो चलिए आज इस पे बात करते हैं। कल्कि अवतार बहुत ही प्रचलित कंसेप्ट है, थ्योरी है, जिस पे लोग बहुत ही बढ़ चढ़कर बात करते हैं। ये वही लोग बात करते हैं जिनके भगवान उनसे बहुत दूर हैं और जिनका अवतार पास्ट में हुआ है और नहीं तो फ्यूचर में है। प्रेजेंट में उनका अवतार नहीं है, वो वही बात करते हैं। तो उनके लिए ही है ये कंसेप्ट, और ये कंसेप्ट वो दूसरों को भी समझाते हैं, बताते हैं कि वो अवतार लेंगे कब? कलयुग के अंत में। और कलयुग कब तक रहेगा? 4,27,000 वर्ष अभी और चलेगा, उसके बाद कलयुग खत्म होगा। मतलब 5,000 साल कलयुग का खत्म हो चुका है और अभी 4,27,000 वर्ष और चलेगा कलयुग का। तो ये इनका कंसेप्ट है, और ये कंसेप्ट पे ये बात करते हैं और बोलते हैं कि सिर्फ भगवान का जो है नाम चैंट करना है। भगवान का नाम चैंट करने से ही हम परफेक्ट हो जाएंगे, हम अच्छा भक्त बन सकते हैं, हमारा सारा जो प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो जाएगा। तो ये जो इनका जो मानसिकता है, ये अभी नासमझ है, ये अभी बंधन में ही है और दूसरों को भी बंधन में ही डालते हैं। जो ये कहते हैं कि भगवान का अवतार हुआ था और होगा, मतलब पास्ट और फ्यूचर में जीते हैं वो, उनका प्रेजेंट में उनका अवतार नहीं है, वो खुद भी बंधन में है और दूसरों को भी बंधन में ही डालते हैं। बहुत सारे संस्था हैं जो इसी आधार पर चलते हैं, जिनका भगवान पास्ट में था या फ्यूचर में होगा। वो यही कंसेप्ट को बेचते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। खुद भी बेवकूफी है, ऐसा नहीं है कि खुद बहुत ज्ञानी हो चुके हैं, क्योंकि अगर ज्ञानी हो जाते तो मुक्त हो जाते, दूसरों को भी मुक्त ही करते। वो ये नहीं कहते कि पास्ट और फ्यूचर, वो बोलते प्रेजेंट में है, अभी है, तुम देखना चाहते हो। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने कहा था विवेकानंद को कि देखना चाहते हो भगवान? हाँ, मैं अभी तुम्हें दिखा सकता हूं, अभी अभी के अभी दिखा सकता हूं, बस तुम तैयार हो। वो ये नहीं कहते हैं कि भाई भगवान पहले थे और अब अभी नहीं है, वो होंगे। जो मुक्त है, जो ज्ञानी है, वो उनके लिए प्रेजेंट में ही भगवान है, फ्यूचर और पास्ट में नहीं, प्रेजेंट में हर पल उनके साथ हैं। वो भगवान को जीते हैं और वही दूसरों को भी भगवत्ता तक पहुंचा सकते हैं। बाकी सब आडंबर है, सब खुद भी अज्ञानता में जी रहे हैं और दूसरों को भी अज्ञानता में ही डालते हैं। खुद भी बंधन में ही है और दूसरों को भी बंधन में ही डालते हैं। कृष्ण भी जब गीता ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को, तो ये नहीं कह रहे कि परमात्मा कहीं दूसरी जगह है या पहले परमात्मा था या अब बाद में होगा। वो बोलते हैं तुम देखना चाहते हो परमात्मा यहीं के यहीं अभी है, तुम देखना चाहते हो, और आत्मबोध से उसे वो विराट स्वरूप दिखाते हैं। तो ये नहीं कहते हैं कि तुम चैंट करो मेरा नाम और तुम्हें परमात्मा दिख जाएगा, फ्यूचर में तुम्हें दिख जाएगा, या तुम्हारा दुख कष्ट समाप्त हो जाएगा। ये नहीं कहते हैं। ये अज्ञानी लोग जो समझ नहीं पाते हैं भगवान को, वो यही कहते हैं। उस समय भी जब कृष्ण बोले कि मैं परमात्मा हूं, और जब अर्जुन को बताए कि मैं
वहां तक तुम्हें पहुंचा सकता हूं। जिस अवस्था में मैं हूं उस अवस्था में मैं तुम्हें पहुंचा सकता हूं। उस समय बहुत लोग, शकुनी थे, दुर्योधन थे, धृतराष्ट्र थे, ये सब लोग उसे मानने को तैयार नहीं थे। और जब संजय बताया धृतराष्ट्र को तो हंस रहा था, तो वो हंस रहा था, उसे विश्वास नहीं था। तो उस समय भी जब गुरु आते हैं, जब वो अवतार हर वक्त है, ज्ञानी जो है हर समय मौजूद रहता है धरती पे। ऐसा एक भी समय नहीं है जब वो अवतरित नहीं होता है। हर समय प्रेजेंट मोमेंट में जो भी गुरु है वो गोविंद का ही अवतार है। जो गुरु बोलता है कि परमात्मा प्रेजेंट में है, वही अवतार है। और ऐसे बहुत सारे अवतार हुए हैं और होते रहते हैं हर समय, हर काल में, हर समय वो रहते ही हैं। रामकृष्ण परमहंस हुए, विवेकानंद हुए, अभी भी इस प्रेजेंट युग में भी बहुत सारे ज्ञानी हैं जो बोलते हैं कि भगवान प्रेजेंट में है, जो भगवान को जीते हैं वही ज्ञानी है, वही अवतार है, वही मुक्त है, वही दूसरों को भी मुक्ति का मार्ग बता सकते हैं। नहीं तो जो ढोंग चल रहा है, जो गुलामी चल रहा है और गुलामी में डाला जा रहा है, लोगों को भटकाया जा रहा है, वो तो चलते रहेगा। वो तो कृष्ण के समय में भी था। जब कृष्ण गीता ज्ञान दे रहे थे तो अर्जुन को ये नहीं बोले, या अर्जुन ये नहीं बोला कि क्या झूठ मूठ का तुम गीता ज्ञान दे रहे हो, मैं तुम्हारा ही नाम बस जपता हूं, मेरा तो कल्याण हो जाएगा। वो गीता ज्ञान सुने, वो आत्मा का ही ज्ञान था, वो गीता का ज्ञान सुने और उसके बाद उन्हें बोध हुआ। तो ये जो है, ये जो उनका बिना हम उसका पालन किए, उनका ज्ञान को बिना अपने अंदर उतारे हुए हम मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और कृष्ण भी मुक्ति की बात की है, मोक्ष की बात की है। मुक्ति और मोक्ष क्या है? दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं, बाहर कोई गोविंद पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। जब तक आप बाहर किसी भी भगवान गोविंद पे डिपेंडेंट है तो मुक्ति नहीं है, मोक्ष नहीं है, तो गुलामी है। और ये गुलामी जो सही में भगवान है, जो सिद्ध है, जो गुरु हैं, वो ये नहीं सिखाते हैं। ये गुलामी वही सिखाते हैं जो खुद गुलाम है, जो खुद बंधन में है, वही वो गुलाम सिखाते हैं। कृष्ण तो मोक्ष की बात किए, मुक्ति की बात किए हैं। और मोक्ष और मुक्ति बंधन में रहने की बात नहीं है। मोक्ष और मुक्ति बंधन के पड़े जाने की बात है, किसी चीज पर डिपेंडेंट होने की बात नहीं है। अपने भीतर गोविंद को जगाने की बात है। मुक्ति अपने भीतर परमात्मा को जगाने की बात है। किसी बाहर बैठे परमात्मा पे डिपेंड होने की बात नहीं है। अगर जब तक डिपेंड है तब तक मोक्ष कहां है, मुक्ति कहां है? और जो बहुत सारे संस्था चल रहे हैं वहां पे बंधन की बात होती है, मुक्ति की बात नहीं होती। वो मुक्ति की बात नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ यही कहेंगे कि बस नाम लेते रहिए, नाम लेते रहिए, नाम जपते रहिए, चैंटिंग द नेम्स। चैंटिंग द नेम्स से कोई भी आदमी मुक्त नहीं हो पाया है और ना होगा। कोई प्रोफेसर अगर पढ़ा रहा है और कोई बच्चा बोले कि नहीं आप पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, मैं बस आपका नाम लेता हूं, मैं तो पास हो जाऊंगा, तो क्या होगा? इसे मूर्खता ही कहेंगे। प्रोफेसर का नाम लेने से कोई पास नहीं हो जाएगा। उसके लिए प्रोफेसर जो पढ़ाता है उसको समझना होगा, उसको उतारना होगा, तभी हम पास हो सकते हैं। उसी तरह जब भगवान आते हैं, भगवान मतलब ज्ञानी, जो मुक्त है वही भगवान है। और जो बंधन में है, जिसका जो कोई गुलामी में है, वो भगवान नहीं है और वो गुलामी ही सिखाएगा। भगवान का नाम लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, भगवान को जो टीचिंग्स है उसको समझना, उसको अपने जीवन में उतारना ही भगवान तक पहुंचा सकता है, भगवत्ता को जगा सकता है हमारे अंदर, और हम मुक्त हो सकते हैं। इसके अलावा
सारा चीज भ्रम है जो हमें पास्ट और फ्यूचर में ही डालते रहेगा। जब हमारा समस्या प्रेजेंट में है तो उसका समाधान भी प्रेजेंट में ही होगा। और वो प्रेजेंट में समाधान कब मिलेगा? जब हम पूर्ण गुरु के पास जाएंगे, जो हमें प्रेजेंट में भगवान दिखाएगा। वो पास्ट और फ्यूचर की बात नहीं करेगा, प्रेजेंट की बात करेगा। और उसके लिए प्यास भी होना चाहिए, विवेकानंद की तरह। जब तक वो प्यास नहीं होगा तब तक हम सही गुरु तक पहुंच ही नहीं सकते। तब तक हम अपने आप को, मन को बहलाते रहेंगे। और वो मन बहलाना सिर्फ समय को नष्ट करेगा और हमारा जीवन जो है इसी जो है उधेड़ बूंद में खत्म हो जाएगा। हम परम शांति और परम आनंद को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो जीवन हमारा केवल और केवल परमात्मा को प्राप्त करना है, उस स्तर को पहुंचना, भगवत्ता को जगाना है। और वो कब होगा? जब हम सही गुरु को पकड़ेंगे। और सही गुरु कौन है? जो मुक्त है, जो बंधन में नहीं डाले, जो गुलामी सिखाए, जो अपना या कोई गोविंद बाहर कोई गोविंद का गुलामी सिखाए, वो गुरु नहीं है। वो तो गुलाम है जो दूसरों को भी गुलामी सिखा रहा है। जो मुक्त है वो दूसरों को भी मुक्ति का मार्ग बताएगा। जैसे कृष्ण, जैसे शिव, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, वो हमेशा मुक्ति का बात करते हैं, मोक्ष की बात करते हैं। वो बंधने की बात नहीं करते हैं। वो ये नहीं कहे कि मेरे ऊपर डिपेंड हो जाओ। वो बोले कि मेरा बात समझो, उसको उतारो, और उसको उतारने के बाद उसको जियोगे तो तुम भी मोक्ष को प्राप्त कर लोगे, मुक्ति को प्राप्त कर लोगे। तो ये है, तो कल की अवतार ये कंसेप्ट है जो लोग फैला रहे हैं, लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं, खुद भी भ्रमित हैं और दूसरों को भी भ्रमित कर रहे हैं। वो पास्ट और फ्यूचर की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे हैं। प्रेजेंट में कैसे शांति मिले, प्रेजेंट में कैसे आनंद मिले। प्रेजेंट में आनंद और शांति मिलना ही परमात्मा को मिलना है, परमात्मा से मिलना है। क्योंकि परमात्मा आनंद और शांति से अलग नहीं है। आनंद और शांति परमात्मा है। उसको जीना ही क्या है? जीवन मुक्ति है। और ये कैसे मिल सकता है? गुरु जो मुक्त है उसी से मिल सकता है। तो ठीक है, बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच सके और लोग भी आपके द्वारा लाभान्वित हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्रणाम।